ये मेरी धारणा ही भ्रांत है। मैं शुरू से ही गलत ट्रैक पर चल रहा हूं और गलत ट्रैक पर चलने का परिणाम भी गलत निकलता है। मैं उसी ट्रैक पर चल रहा हूं, उसी दिशा में चल रहा हूं और वही लाइन चलते चलते मैंने धारणा बना ली कि धन में सुख है, धन के अभाव में दुख है, तो पहले धन कमाओ, सुख आए या ना आए। पर अनुभव बताता है धन आ जाता है, सुख नहीं आता, क्योंकि धन में सुख नहीं है। इस पर विश्वास है? बोलो, पैसों में सुख नहीं है, इस पर यकीन है? ईमानदारी से बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई तुम लोग? एक दिन एक ने कहा, महाराज जी आपके सारे प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, आपके जितने प्रवचन हैं बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस दिन आप पैसों के बारे में बोलते हैं ना महाराज, तो थोड़ा गड़बड़ लगने लगता है। ये हमारी प्रगाढ़ आसक्ति का उदाहरण है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये बात गहरे स्तर पे बैठ जाएगी कि पैसों में सुख नहीं है, उसी दिन पैसों की आसक्ति और पैसों के पीछे होने वाला पागलपन छूट जाएगा। आसक्ति मिटेगी, पागलपन छूटेगा। वो अंतरंग में जगना चाहिए, पैसों की आसक्ति को मंद करना चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन को सुखी बना सकेंगे। जो वस्तु जहाँ है नहीं वहाँ खोजोगे तो मिलेगी कहाँ? पैसों में जब सुख है ही नहीं तो पैसों से सुख मिलेगा कैसे? न आज तक किसी को मिला, न मिल सकता है। यदि पैसों में ही सुख होता तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने अपनी साम्राज्य को क्यों ठुकराया होता? बोलो बोलो। भगवान ने धन वैभव, राजपाट, घर परिवार छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ, क्यों छोड़ा? उनको सुख का कारण जान के छोड़ा या उनको दुख का कारण मान के छोड़ा? बोलो। हाँ, दुख का कारण मान के। तो जिसे भगवान ने दुख का कारण मानकर छोड़ दिया, तुम भगवान की उपासना उसे ही पाने के लिए कर रहे हो। भगवान मेरे दुखों का निवारण हो जाए, यानी पैसों के अभाव जन दुख दूर हो जाए। यही है ना धारणा? बोलो, ये सही धारणा है या गलत धारणा? इसका परिणाम सही है या गलत? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, अब क्या करना है? इसी गलत परिणाम को दोहराते रहना है या अपने जीवन की दिशा मोड़ना है? अभी तो महाराज आप जो कहलवा लो हम वही कहेंगे, आपकी भाषा में बोलेंगे। बाकी हमारी असलियत का पता तो पंडाल से बाहर चलता है, यहां थोड़ी। यहां तो सब के सब एकदम दूध के धुले हो जाते हैं। हाँ? धारणा को बदलिए। जब तक हम अपनी धारणा सही नहीं बनाते, हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। दूसरे चरण में हमारे स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है। क्या है? स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इसलिए हम दुखी है। निश्चित जीवन में स्वास्थ्य का स्थान है, धन का भी स्थान है एक लिमिट तक, स्वास्थ्य का स्थान है ये भी एक लिमिट तक। तुम स्वस्थ नहीं हो इसलिए दुखी हो, अपने आप को दुखी मानते हो, तो पहले ये देख लो जो स्वस्थ हैं, जिन्हें तुम अपनी नज़र में स्वस्थ मानते हो, क्या वो सुखी हैं?
बोलो, यहाँ जितने बैठे हैं बीमार तो शायद ही होंगे कोई, इक्का दुक्का। और ऐसे देखा जाए तो संसार में जितने सब बीमार हैं, ये संसार ही बीमारी का घर है। संसार अपने आप में रोग है, पर अगर शरीरगत रोग की बात करें तो हर कोई को बीमारी हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्वस्थ आदमी सुखी हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? सबके अपने अपने रोने। शरीर तो स्वस्थ है, पर क्या करे, पैसे नहीं है। पैसा है तो शरीर में स्वास्थ्य नहीं है, पैसा भी है, शरीरगत स्वास्थ्य भी है, पर संतान नहीं है। संतान भी है तो वो बेलाइन है ना। कदाचित संतान लाइन में है पर संबंधी अच्छे नहीं है। कुछ ना कुछ तो लगा ही है। लगा है कि नहीं लगा? बोलो। ये संसार है ना, इस संसार में कुछ लगा ही रहता है, और ये कुछ ही हमारे जीवन को कचरा बना देता है। क्या बोल रहा हूँ? कुछ जीवन को कचरा बना देता है। कुछ लगा है जो हमेशा पूरे जीवन में किच किच करता है। ये कुछ क्या होता है बताओ? एक सेठ था, उसने नाई से कहा, भैया तुम हमारी हजामत बना दो, हम तुम्हें कुछ देंगे। हजामत बना दो, हम तुम्हें कुछ दे देंगे। नाई ने हजामत बनाई, सेठ ने उसको 10 का नोट पकड़ाया। अब नाई बहुत होशियार था, उसने कहा, बाबूजी हम रुपए नहीं लेंगे। बोले क्या? बोले आपने कहा था कुछ दो, कुछ देंगे, तो आप कुछ दो। आपने कहा था तुम हमारी हजामत बना दो, हम तुम्हें कुछ देंगे, तो आप हमें कुछ दो। अब सेठ ने कहा, भैया ठीक है 10 की जगह 20 ले ले। नहीं बाबूजी आप तुम्हें कुछ दो। सेठ ने कहा, चल ले तेरे को 100 रुपये देता हूं। नहीं हमें तो कुछ दो। अब सेठ भी पूरा बनिया बुद्धि था, 10 रुपये के काम की जगह 100 रुपया दे दिया, तो भी उसको कुछ चाहिए। अब कुछ दो। सेठ ने कहा ठीक है, एक काम कर, वहां सुराही रखी है, एक गिलास पानी लिया। सुराही रखी है, एक गिलास पानी लिया। वो गया सुराही, और वहीं कांच की गिलास रखी थी, वो गिलास में देखने लगा। गिलास में देखने लगा। बोला क्या देख रहा है? बोले बाबूजी गिलास में कुछ डाला है। बोले कुछ तू ले ले, पानी यहां ले आ। अब क्या हुआ, उसे समझ में आ गया कुछ का मतलब क्या होता है, तो कुछ कचरा बना देता है। जब तक कुछ की चाह है तब तक जीवन में किच किच है, कचरा है। धारणा बदलिए, सुख बाहर नहीं। जिन चीजों के अभाव में हम अपने आप को दुखी मानते हैं, उनके सद्भाव में भी दुख है। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।